नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना फैलाने के बाद से ही चीन अपनी चालबाजी को लेकर दुनिया के कई देशों के निशाने पर है। कोरोना संकट के बाद सीमा पर तनाव पैदा करना और फिर शांति की बात करना, इस दो तरफा नीति पर चीन का इरादा अब दुनिया के सामने जग जाहिर हो चुका है, जिसको लेकर अब अमेरिका भी सख्त हो गया है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को चीन पर भड़कते हुए कहा कि चीन, भारत और भूटान में उसकी हालिया घुसपैठ की घटनाएं उसके इरादे को जाहिर करती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासन में चीन ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो ऐसा करता है तो दूसरे देशों से उसे विरोध देखने को मिलेगा या फिर नहीं। बता दें कि भारत और चीन की सेना के बीच 5 मई से ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से लगे कई इलाकों में तीखा गतिरोध बना हुआ है। जून में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन ने हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल में भूटान के साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपना दावा जताया है और इस प्रोजेक्ट की फंडिंग का विरोध किया। पोम्पियो ने गुरुवार को हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी की कांग्रेस में सुनवाई के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि चीन दशकों से दुनिया को अपनी इन हरकतों से एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग के पावर में आने के बाद से तो निश्चित रूप से वो ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी पहुंच और शक्ति बढ़ाना चाहता है। पोम्पियो ने कहा कि वो चीनी शासन के चरित्रों से मिला जुला समाजवाद लाने की बात करते हैं, लेकिन भूटान में जो अब उन्होंने रियल एस्टेट पर दावा जताया है और भारत में जो हालिया घुसपैठ हुई है, ये सब चीन के असली इरादे जाहिर कर रहे हैं और वो देख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि क्या बाकी दुनिया उनकी धमकियों और उसके इस रौब का विरोध करेगी या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अब पहले से ज़्यादा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया इसके लिए तैयार है। हमें बहुत काम करना है और हमें इसके लिए गंभीर होना होगा। पोम्पियो ने एक बयान में कमेटी को ये जानकारी दी कि भारत 106 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर चुका है, जो चीन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने की तैयारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।